जो आज किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उनकी मांग जायज है या किस तरीके से वो मतलब प्रदर्शन करके कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या कहना चाहिए आप किसान आंदोलन के? किसानों ने ये मांग की है कि जो 3 काले कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए, और एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उनकी जो फसल है, उनकी जो जीन्स हैं, जो पैदावार खेत में से, सो किसान अन्नदाता जो है पूरे साल मेहनत करके जो कमाता है उसके वाजिब दाम उसको मिलें। तो ये तो एक जायज़ मांग है, इसमें सरकार को किसी तरह का एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, मुझे याद आता है हमारे प्रधानमंत्री जी वो खुद इस बात का समर्थन कर चुके हैं कि किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके सुर बदल गए हैं। तो ये जो कानून हैं इनसे मुझे ऐसा लगता है कि मंडी व्यवस्था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली और ध्वस्त हो जाएगी, और एमएसपी का सिस्टम भी जो है वो उससे लड़खड़ा जाएगा, और हमारी जो एफसीआई का सिस्टम है, जो गेहूं की चावल के भंडारण करते हैं, वो व्यवस्था भी कॉरपोरेट सेक्टर के हाथ में चली जाएगी। तो ये कोई मुल्क के लिए, देश के निज़ाम के लिए अच्छा नहीं रहेगा। जैसे आपने रोडवेज में अपनी सेवा दी है पद के ऊपर, तो अभी रोडवेज का जैसे निजीकरण किया जा रहा है, तो ये आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सरकार की तो वो उपस्थिति रहनी चाहिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, और प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा बहुत वो हिस्सेदारी कर सकते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट शेयर जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ही होना चाहिए, राज्य सरकार का ही होना चाहिए। राज्य सरकार को जो है इससे हाथ नहीं खींचना चाहिए, क्योंकि वो उससे होता क्या है कि अगर सारा निज़ाम आप प्राइवेट हाथ में सौंप देते हैं, सारा कब्जा उनको दे देते हैं, एकाधिकार बना देते हैं, तो वो मनमानी करने लग जाते हैं और जमकर मुनाफा वसूली करते हैं, और उनमें अहंकार आ जाता है। और कोई सरकार की एजेंसी उनके मुकाबले में तो होनी चाहिए, और सरकार की उपस्थिति भी होनी चाहिए। और जैसे आप आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो आरक्षण अभी एससी का है या ओबीसी का है, वो पूरा मिल रहा है उन लोगों को या नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ये जो आउटसोर्सिंग की नीति के तहत वो कर रहे हैं, उसमें मेरा ये व्यक्तिगत तजर्बा है इस बात का कि विभिन्न विभागों में ये आरक्षण कम किया जा रहा है, उसमें आरक्षण का ध्यान नहीं रखा जा रहा। जो वैधानिक और संवैधानिक स्थिति है, इतने प्रतिशत आरक्षण इसी वर्ग के लोगों को होगा जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तो ये दिया नहीं जा रहा, तो ये बड़ी गलत बात। तो किस तरीके से लागू होना चाहिए आरक्षण का जो होना है? ये आरक्षण तो जो संविधान में प्रावधान दिए हुए हैं और जो हमारे कानून में है उसके हिसाब से होना चाहिए। जैसे अब निजीकरण कर दिया जा रहा है, तो आरक्षण तो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है। निजीकरण से भी एक, हाँ, ये भी एक आरक्षण को ख़त्म करने की कवायद है, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर में तो कोई आरक्षण है नहीं फ़िलहाल, और एक नकली तो नहीं कहूँगा, एक ऐसा कानून, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल पूछा है, तो मैं इस संदर्भ में ये बताना समीचीन समझता हूँ कि हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है स्थानीय युवाओं को रोज़गार देने के लिए। 75% की यहाँ की इंडस्ट्री होगी, वो 75% रोज़गार देगी, लेकिन वो तो इंस्पेक्टर राज को देश में, हमारे प्रदेश में लाने वाला एक कानून साबित होगा। उसमें जो निर्दिष्ट अधिकारी हैं, जो एक्ट में उनको पावर दी गई है कि वो उनको छूट दे दें इंडस्ट्री के मालिकों को, कि जो टेक्निकल स्किल वाले पोस्ट हैं, जहाँ पर हुनर की ज़रूरत है, जहाँ पर निपुणता की ज़रूरत है, जहाँ पर तकनीकी दक्षता की ज़रूरत है, उन पदों के लिए वो बाहर से, अगर स्थानीय उम्मीदवार अब नहीं हैं उसके लिए उपलब्ध, तो बाहर से भर्ती कर सकते हैं। तो उसमें अधिकारियों को और जो उद्योग के मालिक हैं उनको मनमानी करने की छूट मिल जाती है। दूसरा इसमें ये था कि 50,000 की वो सीमा की लगा रखी है कि 50,000 तक की मासिक के वेतन के तक के पदों पर ये लागू होगा। तो क्यों भाई स्थानीय लोगों को हम कमतर करके क्यों करें? 50,000 से ज़्यादा के पदों के लिए क्यों हम, जब यहाँ लोग जो उम्मीदवार हैं वो
उपलब्ध हैं तो वो क्यों नहीं लागू लगाए जाएं।